जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस अचीवर्स पर। तो चलिए इसमें देखेंगे आज पॉलिटी, और ये सब आपको प्रीवियस में पूछा गया है। आपको सारा क्वेश्चन प्रीवियस मिल जाएगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसमें आपको अनुसूची और उसके बाद अनुच्छेद, ठीक है, अनुसूची और उसके बाद उसमें अनुच्छेद भी ऐड किया हुआ है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है भूमि सुधार। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, देखिए भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, मतलब इसमें कह रहा है कि भूमि सुधार जो है वो कौन सा सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, मतलब कह रहा है यहाँ पर कौन सा सूची में आता है। भूमि सुधार आता है आपको राज सूची के अंतर्गत। भूमि सुधार राज सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। इसका आंसर होगा आपको सी नंबर। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। ग्राम सभा पूछेगा आप, ग्राम सभा किस अनुच्छेद में, तो 243 के में। और उसके बाद ग्राम सभा के गठन के बारे में पूछेगा, 243 का बी होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। इसका आंसर होगा आपको 5वीं में। कह रहा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो इसका आंसर होगा 5वीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। इसमें कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें कह रहा है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से नहीं, दूसरा भाग होगा आपको नागरिकता से संबंधित है। तीसरा भाग जो संबंधित है वो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये दोनों गलत होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर। संविधान का चौथा के एक, यानी संविधान का भाग 4 के 1 में जो है आपको मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो इसका आंसर होगा आपको 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। राज्य सूची के अंतर्गत इसमें रेलवे पुलिस आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस होगा राज्य सूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में क्या है, तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। इसमें 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है, वो भी आपको कह रहा है संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, संघ सूची में। तो इसका आंसर होगा गैस। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। अनुसूची 6 जो है कौन सा राज्य में लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा आपको मणिपुर। मणिपुर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय जो है वो किस में आता है। आर्थिक योजना विषय ये क्या है, तो देखिए ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्थिक योजना विषय किसके अंतर्गत आएगा, आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसमें कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका आंसर होगा आपराधिक मामला। आपराधिक आपराधिक मामले जो है वो आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार ये आपको आ जाएगा 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? टोटल अभी वर्तमान में टोटल अगर देखें तो इसका अभी जो है कह रहा है ना वर्तमान में, तो इसका आंसर होगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है, इसका आंसर होगा पहली अनुसूची। मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मूलतः कार्य संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो टोटल इसका आंसर होगा 22 भाग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवा जो है आपको 312 होगा इसका आंसर, 312 में होगा अखिल भारतीय सेवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समवर्ती सूची दंड प्रक्रिया। ठीक है, यह सब राज सूची का विषय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर होगा आपको 117 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 117। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करता है, चौथी अनुसूची होगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के सीट का जो बंटवारा है वही होगा इसका आंसर 1 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, तो इसका आंसर होगा 57वां संविधान संशोधन 2011। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए इसका आंसर होगा आपको 7वीं में होगा। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? कितने भागों में? तो इसका आंसर होगा आपको 22 भाग। भारतीय संविधान में 25 और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस अनुसार से इसका आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा बी नंबर। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां के साथ कितना अनुच्छेद? तो इसका आंसर होगा 448। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार 448, ऐसे 300 आपको 475 450 से पार है। ठीक है, संविधान में
संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये तीसरा है। शक्तियों के विभाजन कह रहा है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन को तीन अनुसूचियों के रूप में दर्शाया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 279 के एक इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ये जो है किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, या फिर फांसी स्थगन या सजा को कम कर सकता है? चलिए इसका भी आंसर होगा आपको 72, अनुच्छेद 72 यानी क्षमादान। ठीक है, क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा वन। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो भी इसका आंसर होगा समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 इसमें लोक नियोजन का चर्चा किया गया है और इसमें जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के एक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान किया गया है, तो इसका भी आंसर होगा अनुच्छेद 21। बलात् श्रम जो है अनुच्छेद 22। बलात् श्रम अनुच्छेद 23 होगा। बलात् श्रम अनुच्छेद 23। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मा संभ्रात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आत्म संभ्रात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो इसका आंसर होगा 1। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? मजदूरी चलिए इसका आंसर होगा आपको 43। अनुच्छेद 43 में अनुच्छेद 43 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इसका आंसर होगा आपको 1 नंबर अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी संबंधित है। ये संबंधित है आपको सहकारी समितियां, सहकारी समिति हो जाएगा, यहाँ पर छूटा हुआ है। दो 243 अब होगा इसका आंसर सहकारी समितियां। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? न्यायिक समीक्षा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32 और 226। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय जो है आपको 32 के तहत जारी करता है। सुप्रीम आपको हाई कोर्ट 226, हाई कोर्ट 226 के तहत। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है 56। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आपको 53 में बोला गया। 54 में जो है 54 में निर्वाचन मंडल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से संबंधित है, तो 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, इसका आंसर होगा आपको डी नंबर। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित? इसका आंसर डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? इसमें कौन सा राज्य जो है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो अरुणाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? इसका आंसर होगा आपको 300 के 1। संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया है अभी, जो कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? मनी बिल को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक, इसका आंसर होगा आपको 110। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया 14 से 18। समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो 17 वो अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है, तो 52 का आंसर होगा आपको 14, अनुच्छेद 14। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद था? तो 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद जो होगा वो होगा 29।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएंगे? ग्राम पंचायत, इसका आंसर होगा आपको 1 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है? पंचायत और स्थानीय निकाय से संबंधित होगा 57 का आंसर होगा 243। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? बताइए, किस रूप में संदर्भित किया गया है, यानी किस अनुच्छेद में? 58 का आंसर होगा आपको 112। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 112। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपको 263। वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में? वित्तीय आपातकाल, इसका आंसर होगा आपको 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन से, जो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? संशोधन के लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपको 368। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32। कोई अन्य मामला हो तो आपको, अगर मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं रहेगा तो वो 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, यानी वेतन भत्ता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान किया गया है? 65 का आंसर होगा आपको 123। राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? 67 का आंसर होगा आपको 16। उपाधियों का अंत है 17 में, 18 में उपाधियों का अंत और अस्पृश्यता का अंत 17 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो संसद के दोनों सदनों का जो बैठक है, संयुक्त बैठक 108 राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? आर्टिकल पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपको 356।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो आर्टिकल 356 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री को अवगत कराने की कर्तव्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को सूचना देगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध है? 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव, इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव 66। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है? बलात् श्रम, इसका आंसर होगा आपको 23। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर होगा 8वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 10वीं अनुसूची किसके बारे में जिक्र करता है? तो 10वां अनुसूची होगा दल बदल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये आर्टिकल होगा 164। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो नागालैंड। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? यह अनुच्छेद होगा 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? क्या कहते हैं इसे? बजट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर दिया हुआ 6 का 1 जो कि 4 का 1 होना चाहिए और ये सही है, ये गलत होगा इसका आंसर। संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायत राज से संबंधित है, इसका आंसर होगा 9, भाग 9। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? विधायी संबंध के बारे में जो है होगा भाग 11 अध्याय 1। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, भाग 16 संबंधित है, इसका आंसर होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, इसका आंसर होगा राज सूची। निम्न में से कौन सा राज सूची में है? तो इसका आंसर होगा रेलवे, पुलिस।
केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका भी आंसर होगा आपको 7वीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में रख दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको 42वां। वनजीव, मापतौल ये सब था शामिल। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या टोटल कितना है? तो 22। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय है? 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल है? तो शिक्षा। मूल भारतीय संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? मातृभाषा में बोलने का इजाजत दे सकता है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 120 का 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 242। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, आपको इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा 11। नागरिकता संबंधित कानून जो है आपको संसद बनाता है और देता है गृह मंत्रालय को बनाने के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है, इसका आंसर होगा आपको 12। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? न्यायिक पूर्वावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आपको 11, 251 और 254।